गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट किंगडम, यानी प्रकाश संश्लेषण और वनस्पत जगत। अगर आपने वो वीडियो देखा है तब तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, उसको आप ज़रूर देखिए, जिससे कि ये लेसन भी आपको समझ में आए। वो फर्स्ट लेक्चर था उस लेसन का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि वो दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर मी। तो आज डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे के शरीर के भाग की बात करते हैं कि पौधे का जो शरीर होता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है। तो किसी भी पौधे के शरीर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका मूल तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट सिस्टम, जिसको आप जड़ तंत्र बोलते हो, और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र, जिसको हम एरियल सिस्टम या फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम वन बाय वन डिस्कशन करें तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मूल तंत्र वो होता है जिसमें नीचे का हिस्सा जड़ आता है, और प्ररोह तंत्र वो होता है जितना भी हिस्सा जमीन के ऊपर होता है उसी को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं रूट सिस्टम को, यानी मूल तंत्र को। तो किसी भी पौधे का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है, याद रखिएगा राइजोफोरा को छोड़ करके, क्योंकि राइजोफोरा एक अपवाद है, इसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर भी होती हैं। तो किसी भी पौधे का वो सारा भाग जो भूमि के अंदर होता है और ज़मीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे के सारे भागों तक पहुंचाता है, उसी भाग को हम जड़ कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। पौधों में जो जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ही तनों में पानी को नीचे से जड़ों से ऊपर तक पहुंचाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पौधों में जो जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से निकलती हैं, जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो मूलांकुर, मूल का अंकुर, यानी कि कोई भी पौधा जब पहली बार उसमें अंकुर फूटता है तो तब जो जड़ बनती है उसी को हम मेन जड़ बोलते हैं, और उसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसके बाद जितनी रूट्स जड़ें बनती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें भी कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें जो दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। फर्स्ट है मूसला जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट्स, और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ें, जिसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। अगर हम यहाँ पर पहले रूट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं मूसला जड़, तो मूसला जड़ें किसी भी पौधे की सबसे पहले निकलने वाली जड़ें होती हैं। यानी किसी भी पौधे में जो सबसे पहला जड़ निकलता है, रूट निकलता है, उसी को हम टैप रूट यानी मूसला जड़ कहते हैं। और ये जड़ रेडिकल से निकलती हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और इन्हीं जड़ों से बाद में अन्य जड़ें निकलती हैं, जिसको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और आकार में मोटी होती हैं। और ऐसी जड़ें स्पेशली द्विबीजपत्री पौधे, जिनको हमने डाइकोटिलिडन्स बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो डाइकोटिलिडन्स पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना है, मटर है, दाल है, मूंगफली है। इन सभी पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं। ये जड़ें मजबूत होती हैं, गहराई तक जाने का पौधों को सहारा प्रदान करती हैं और जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं तथा प्राथमिक जड़ कहलाती है। इसको याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं अपस्थानिक जड़ों को। जो एडवेंशियस रूट होती हैं ये पौधे के मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग, जैसे तना है, पत्ती है आदि से रेशेदार रूप में निकलती हैं और भूमि में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती। मगर चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है इसलिए ज़मीन में पौधे को मजबूती से सहारा प्रदान करती हैं और अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। चूँकि ये रेशेदार होती हैं इसलिए इनको झकड़ा जड़ें यानी जकड़ लेने वाली झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं, जिसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। परंतु ये जड़ें बहुत कम गहराई तक जाती हैं, मगर संख्या में अधिक होने के कारण पौधे को बहुत ही मजबूती से सहारा प्रदान करती हैं और सेकेंडरी रूट कहलाती हैं। अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी जड़ों के कार्य क्या हैं। भाई जड़ जो होता है ये पौधे के शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है मिट्टी में सहारा प्रदान करना।
यानी गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन में गहराई तक गई होती हैं और पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए नीचे से सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं और पौधे इसी के सहारा से खड़ा रहता है और हवा और बारिश और पानी और साथ में वायु के झोंकों को बर्दाश्त कर लेता है और अपनी जगह पर बना रहता है। दूसरा कार्य है भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण। हमें पता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं ये अपने जाइलम के द्वारा भूमि से जल को खींचती हैं, साथ में मिनरल्स यानी खनिज लवण को लेती हैं और पौधे के सारे भागों तक पहुंचा देती हैं। अगर जड़ ना हो तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा और पौधा खत्म हो जाएगा यानी सूख जाएगा। तो जड़ें भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन रोकना। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है। मृदा अपरदन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, हिंदी में मिट्टी का कटाव कहते हैं। जड़ें जो होती हैं ये ज़मीन में फैली होती हैं और मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे हवा और जल के बहाव से मिट्टी कटने नहीं पाती है क्योंकि जड़ें उसको मजबूती से बांधे रखती हैं और इससे मिट्टी कटाव यानी मृदा अपरदन नहीं हो पाता और मृदा अपरदन भूमि के उपजाऊपन क्षमता को ख़त्म कर देता है और ज़मीन बंजर बन जाती है और ऐसा होने से ये जड़ें रोकती हैं। नेक्स्ट, श्वसन करना। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली स्थानों पर पैदा होते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जड़ें ज़मीन से बाहर निकल आती हैं और सांस लेने लगती हैं यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करने लगती हैं। ऐसी जड़ों को हम रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन जड़ें या श्वसन मूल कहते हैं। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है भोजन संचय करना। बहुत सी ऐसी जड़ें होती हैं जो अपने अंदर फूड का स्टोरेज कर लेती हैं और उन्हीं को हम कंद मूल या फलों के रूप में खाते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। और अब लास्ट में इस पूरे लेसन के सारांश में जो विशेष नोट्स हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जड़ें भूमिगत होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव होती हैं यानी ग्रेविटी की ओर गति करती हैं। ग्रेविटी किधर होता है? नीचे की ओर। और जड़ें किधर गति करती हैं? नीचे की ओर। याद रखिएगा, जड़ें ग्रेविटी पॉजिटिव होती हैं, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण धनात्मक होती हैं। तीसरी बात कि जो जड़ें होती हैं इनका विकास मूलांकुर से होता है यानी मूल के अंकुर से, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर से निकलने वाली जड़ों को हम प्राथमिक जड़ें या प्राइमरी रूट्स कहते हैं। ये बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। जो भी जड़ें इन मूलांकुर से निकले हुए जड़ों से निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें कहते हैं, जिसको आपने अपस्थानिक जड़ों में पढ़ा था। और बीज अंकुरण में यानी जब भी किसी बीज का अंकुरण होता है तो उसमें सबसे पहले जड़ बनती है। ये कंपटीशन से बहुत पूछा जाता है कि बीज के अंकुरण में सबसे पहले बनने वाला भाग कौन सा है, तो वो होती है जड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़ों के अंत पर यानी जहाँ पर जड़ें खत्म होती हैं वहाँ पर एक मृत कोशिका होती है जिसको डेड सेल बोलते हैं, उसको हम मूल गोप बोलते हैं। और ये मूल गोप ही हमारी वृद्धि कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और पौधे के विकास में बढ़ावा देता है। परंतु जो जलीय पौधे होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं जिसको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, इनमें मूल गोप नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल गोप यानी रूट कैप कहाँ पर नहीं होता, तो आपका जवाब होगा कि रूट कैप एक्वेटिक प्लांट्स में यानी जलीय पौधों में नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है कि जड़ों के अगल बगल जो छोटे छोटे महीन महीन रोएं जैसी संरचनाएं होती हैं इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं और ये रूट हेयर्स जल का अवशोषण करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एडवेंशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जड़ों के बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सॉल्यूशंस को आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।